हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्पेशल लर्निंग क्लासेज। तो आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग पढ़ेंगे इसका बहुत बेसिक चीज़ें से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले आइए इसका फॉर्मेशन को पढ़ते हैं कि ये चीज़ें मैंने फॉर्मेट कैसे हुआ है, ट्रिगो क्यों आया है। पहले तो इसे इसको वर्ड को डिफाइन करते हैं। ट्रीगोन प्लस बना किससे है, मेंट्रॉन से। ठीक है, मेंट्रॉन। ठीक है, इसे ट्रिगो का मतलब होता है तीन, वो जो रियल में तीन होता है। ठीक है, गॉन मतलब होता है भुजा, मतलब साइड। इसका मतलब होता है माप, मेजर। इंग्लिश में भी मेजर कहते हैं, इसको साइड कहते हैं। ठीक है, माप। तो देखिए, ये जो वर्ड आए हैं ट्री, गॉन और मेंट्रॉन, ये तीनों वर्ड जो है ग्रीक वर्ड होते हैं। ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक देश से आया है, कंट्री है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज था, इनका फॉर्मेशन था कि कैसे ट्रिगो का मतलब वर्ड फॉर्मेट हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मेशन था, वर्ड फॉर्मेशन कैसे आया, मतलब आया है, क्यों इसका जरूरत पड़ा है। अब आते हैं इसको वाई रिक्वायर्ड, हम लोग को इसको पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो आप लोग ये जानते होंगे, जैसे कि सपोज करिए कि मीनार है। ठीक है, रियल लाइफ में इसका एग्जाम्पल समझ आ रहा है, रियल लाइफ से रिलेट कर रहा है, रियल लाइफ एग्जाम्पल। इसके उदाहरण है रियल लाइफ में। देखिए, एक पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने मीनार देखा होगा। ठीक है, ये मीनार ऐसा कुछ से बना हुआ था। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी मतलब यहाँ से कोई एक पर्सन है। ठीक है, इससे ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, इसको देख रहा है इसके टॉप पे। ठीक है, इसको चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है अपने आँख से इसको। ठीक है, देख रहा है यहाँ से, तो इसका कोई एक एंगल बनेगा यहाँ से। ठीक है, और ये जो चीज़ है इसकी हाइट होगी, ये रियल लाइफ में क्या चीज़ें हैं, आप लोगों ने देखा होगा पिछले क्लासों में। आप लोगों ने ये इस त्रिभुज का नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं। ऐसा ही मतलब इसमें हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेशन का हो जाता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, तो इसी का कंसेप्ट हम लोग आज इसमें ट्रिगो में, पूरे होल ट्रिगो में यूज करने वाले हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, पूरे हम लोग को आज पूरे ट्रिगो में हम लोग को इसी का कंसेप्ट पढ़ना है। तो देखिए, ये एक चीज होगा, ये तो मीनार था। ठीक है, मीनार का ऊंचाई दिया होगा। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहाँ कहाँ ये चीज़ हम लोग को रियल लाइफ में देखने को मिलती है। इससे आप लोग क्लियर हो जाएगा, तो हम लोग इसीलिए हम लोग इसको जरूरत पड़ा है, मतलब पढ़िए हम लोग को पढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक है, वाई रिक्वायर्ड वी लर्न अबाउट दिस ट्रिग्नोमेट्री। तो यही है चीज़ हम लोग को रियल में चीज़ें क्यों जरूरत पड़ी है। पहले हम लोग को पहले क्या चीज़ें थी, तो यही चीज, इसी चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए ट्रिगो का जरूरत पड़ा है। ठीक है, अब ये देखिए कि एक मान लीजिए एक यहाँ बैलून उड़ रहा है आसमान में। ठीक है, बैलून है ऐसा। ठीक है, एक यहाँ से एक लड़का है, ऑब्जर्व कर रहा है इसको। ठीक है, ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल का है, ये बैलून है, ये कुछ देर के बाद इसका घर है। ठीक है, अपने छोटे भाई को ये लेने के लिए थोड़ा देर के लिए चला गया। अभी मान लीजिए इसका ऑब्जर्वेशन ये है। ठीक है, अभी ये यहाँ पे सी कर रहा है, देख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये बैलून को, लेकिन कुछ देर के बाद थोड़ा देर के लिए अब जा रहा है यहाँ से, अब फिर आ रहा है। तब तो मान लीजिए बैलून तो स्थिर रहेगा नहीं, बैलून तो थोड़ा आगे बढ़ भी जाएगा, ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तब उस समय जब ये अपने भाई को लेकर के साथ में आता है, यहाँ से रिटर्न बैक होता है। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद फिर यहाँ से रिटर्न होता है, तब इसका देखिए ऑब्जर्वेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। दोनों का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हो जाता है कि नहीं। तब यही से हम लोग को कंसेप्ट मिलता है। अब यहाँ देखिए डबल इसका पोजीशन चेंज हुआ। ठीक है, अब यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल बना, यहाँ डबल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इसके लिए एक बना ही, और फिर इन दोनों के लिए साथ में ये जो दोनों दिख रहा है यहाँ से, इन दोनों का कंसेप्ट
यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग यही चीज़ें देख रहे हैं कि जहाँ चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं राइट एंगल का डिस्टेंस यूज करने में हम लोग निकालने में यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो इसी तरह से मान लीजिए एक और एग्जाम्पल रियल है, जैसे कि ये मंदिर है, ठीक है, ये बीच में नदी है, बीच में नदी है, ठीक है। नदी की एक छोर पे यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह से एक छोर पे यहाँ एक लड़की है, उसका घर है, वो बालकनी से ऑब्जर्व कर रही है इस नदी को। तो देखिए नदी का इसका मतलब ऊपरी सिरा से बालकनी से देख रही है अपने घर के मतलब कि बाहर निकली हुई है, वहां से इसका देखिए बन रहा है इसका कोर 90 डिग्री के, यहाँ से बनेगा कि नहीं। तो बहुत सारे ये चीज़ें रियल एग्जाम्पल में हम लोग इसको देख सकते हैं, बहुत सारे बहुत कोई कभी कभी सड़क है बीच में, एक सड़क पे यहाँ पोल लगा हुआ है, दोनों पोल के आप मतलब पोल के मतलब कि नीचे से कोई देख रहा है, मतलब यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। कोई एक चीज़ मंदिर है, ठीक है, उस पर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ से उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, मंदिर का छोर से ऑब्जर्व कर रहा है। ये चीज़ें मतलब हम लोग का इस चीज़ में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ भी देखिए मंदिर है, मान लीजिए यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल कंसेप्ट आएगा, कभी कभी डबल आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को ये तो चीज़ें था आप लोग को रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है। कहाँ कहाँ चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है, ये चीज़ें हम लोग को मिलनी इसमें पढ़ना है रियल लाइफ में। इसका देखिए पहले के हम लोग एंशिएंट टाइम में, जो प्राचीन समय में हम लोग इसका यूज क्यों करते थे, पहले ये चीज़ें हुई थी तभी तो हम लोग इसका जरूरत पड़ा होगा। पहले में जो साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, तो देखिए एंशिएंट टाइम के समय की बात कर रहा हूँ आपको। एंशिएंट टाइम में जो एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉमर जो पहले के एस्ट्रोनॉमर्स थे, उसको यूज करते थे जो डिस्टेंस होता है अर्थ से, मतलब डिस्टेंस मेजर करने के लिए स्टार्स की एंड प्लैनेट्स की, मतलब तारे और ग्रहों की दूरी मापने के लिए पृथ्वी से एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते थे। स्टार एंड प्लैनेट्स डिस्टेंस मेजर करते थे, मापते थे, किससे? फ्रॉम मेजर फ्रॉम, तो फ्रॉम अर्थ से। ये डिस्टेंस काफी मतलब बड़ी मानी जाती थी, ठीक है। इसी वजह से ये चीज हम लोग उस समय यूज करते थे। ये चीजें सबसे पहले क्या बोलते हैं, ग्रीस, ठीक है, ग्रीस था देश, ग्रीस एंड बेबीलोन दो देश था, वहां पे ये चीजें पहले यूज हुई थी एंशिएंट टाइम के समय में, ठीक है। एंशिएंट टाइम में ये चीजें सबसे पहले एंशिएंट समय में ग्रीस और बेबीलोन से हमको ये चीज हम लोग को प्राप्त हुई थी, वहीं से ये चीज प्रचलन में आया था, ठीक है। इसके मतलब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यूज करते थे सबसे पहले, ठीक है। उस समय में उसी समय मतलब प्राचीन समय में ही जो स्टार्स और प्लैनेट्स की दूरी होती थी पृथ्वी से, उनको एस्ट्रोनॉमर्स मेजर करते थे, मापते थे उस दूरी को, उस समय यूज किया जाता है। तो आजकल क्या है इसका, जो टुडे के समय में आजकल इसका यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये तो आधुनिक, ये प्राचीन समय की बात थी, ठीक है। प्राचीन समय में एस्ट्रोनॉमर्स लोग यूज करते थे, ठीक है। ग्रीस और बेबीलोन से ये चीज आई थी, हमको मिली थी, ठीक है। ये आजकल हम लोग जो टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इंजीनियरिंग, जो एडवांस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में यूज होता है, इसी टेक्नोलॉजी का भी आजकल यूज होता है, इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई गई है इंजीनियरिंग में, ठीक है। और ये चीजें जो हम लोग तो फिजिकल साइंस में भी यूज होता है। पहला, दूसरा पॉइंट फिजिकल साइंस में, हम लोग भौतिक विज्ञान में, फिजिकल साइंस में भी, हिंदी में लिख देते हैं, में भी आजकल इसका यूज होने लगा है। आजकल इसका यूज होने लगा है, ठीक है। जो फिजिकल साइंस में हम लोग आज इसको इस ट्रिगोनोमेट्री कंसेप्ट का आजकल यूज करते हैं, ठीक है। आजकल में भी ये जो होने लगा है, प्राचीन समय में भी ये होता था, आजकल तो हो ही चला प्रचलन में। ये चीजें थी हम लोग मतलब कि क्यों हम लोग आया था, कहाँ से आया था, ये चीज हम लोग पढ़े, इसका क्या वर्ड फॉर्मेशन था, हम लोग क्यों जरूरत पड़ा रियल लाइफ पे, ये चीज हम लोग देख लिए, ठीक है। अब आते हैं हम इसका मेनली जो कंसेप्ट है हम लोग क्यों पढ़ते हैं,
अब हम लोग को क्या इसमें चीज़ें जानना है, जो मैंने ट्रायंगल का नाम लिया, ठीक है, उस ट्रायंगल के बारे में, उसके साइड्स हैं, कुछ एंगल्स हैं, उसी को मेजरमेंट मेनली हम लोग को करना है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ये चीज़ थी उसका बेसिक कंसेप्ट, मतलब ये चीज़ जाननी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मतलब बुक में नहीं पूछाते, लोग पूछ लेंगे कि आप लोगों से ये चीज़ें कंसेप्ट कहाँ से आई है, ठीक है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों जरूरत पड़ा है पढ़ने के लिए, कोई एक मैथमेटिक्स का पार्ट है तो जानना चाहिए ना कि क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री स्टडी क्यों कर रहे हैं। वी स्टडी अबाउट, मतलब पॉइंट देख लेते हैं, वी स्टडी अबाउट फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रिलेशन क्या करें, फाइंड द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। अब ट्रायंगल्स किस टाइप का होगा, ये चीज हम लोग बात करेंगे, किस टाइप का ट्रायंगल्स होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दूसरी पॉइंट इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट टू, देखिए विथ रेस्पेक्ट टू को शॉर्ट में विथ रेस्पेक्ट टू ऐसे ले सकते हैं, WRT, ठीक है। तो रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मेनली हम लोग को एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है, एक्यूट एंगल के बारे में, ठीक है, एक्यूट एंगल ओनली। इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। जो रेशियो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, रेशियो जो साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ओनली, जिस केवल मतलब कि केवल ओनली लिखने का मतलब कि सिर्फ एक्यूट एंगल में ही ऐसा चीज होता है, रेशियो हम लोग निकालते हैं, फाइंड करते हैं ओनली, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल्ड एज, देख सकते हैं, कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसी कंसेप्ट को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वर्टर को लिख देते हैं। जब पूछा जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहता है रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ओनली इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसी रेशियो को बोलते हैं। और इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है मेनली, और हम लोग इसको आगे हम लोग एक्यूट एंगल के आगे भी हम लोग बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आगे हम लोग बात कर सकते हैं जब हम लोग क्या होगा, एंगल हम लोग का सिर्फ 90 डिग्री और 0 डिग्री के एक्सटेंड करेंगे उसमें, ठीक है। अदर एंगल्स के भी आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो ये तो हो गया हम लोग को एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम लोग जिस एंगल की बात करेंगे रिलेशन का, रेशियो का, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोलना है, इसके आगे हम लोग क्या बोलते हैं, हाउएवर, फिर भी however this ratio can be extended to other angles. However this ratio can be extended to other angles also. Mainly यहीं पे लिख देते हैं, mainly angle measures, हम लोग एक्यूट एंगल और ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। जो राइट एंगल ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के थोड़ा सा शॉर्ट में टाइप्स हम लोग आज देख लेंगे उसको, ठीक है, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अभी इसका मतलब हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो सिर्फ यूज कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल का और एक्यूट एंगल का, ठीक है। अभी आगे हम लोग जानेंगे। हाउएवर दिस रेशियो कैन बी एक्सटेंडेड, जो ये रेशियो है हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब आगे चीजों को किस अदर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब यहाँ एक्यूट एंगल होता है तो आप जानते हैं 0 और 90 के बीच में होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अभी आगे जानेंगे, ठीक है। यही चीज मेनली एंगल मेजर्स 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। ये जो चीजें हम लोग एक्सटेंड करके पढ़ेंगे अदर एंगल्स में, रेशियो एक्सटेंड जब होगा, बढ़ेगा आगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग इसको बात करेंगे, ठीक है। इसी को सिर्फ डिफाइन करेंगे, मेनली वी डिफाइन द एंगल मेजर्स 0 डिग्री 90 डिग्री ओनली, ठीक है।
ये चीज हम लोग और इसमें डिफाइन करेंगे सम स्पेसिफिक एंगल के लिए, ठीक है, कुछ स्पेशल एंगल के लिए, ठीक है। वी विल ऑल्सो डिफाइन we will also define trigonometric ratio, ट्रिगो शॉर्ट में लिख रहे हैं ट्रिगो को, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स using these angles we will also define trigonometric ratios for some specific angles using this ratio we will establish some identities. We will establish some identities, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कॉल्ड एज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यही चीज हम लोग को पढ़ना था, ठीक है। मेनली ये चीज हम लोग को बारे में वी विल स्टडी अबाउट फाइंड द रेशियो ऑफ द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, रेशियो जो साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल के बारे में, और फिर इसमें जो हम लोग फिर भी हम लोग मतलब कि एक्यूट एंगल के अलावा भी पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ 0 डिग्री और 90 डिग्री एंगल के ही बारे में पढ़ेंगे। इसको आगे हम लोग उसका रेशियो पढ़ेंगे जब आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर और क्या करेंगे, इसमें सम स्पेसिफिक एंगल के लिए कुछ स्पेशली एंगल, मान लीजिए सिर्फ 90 डिग्री एंगल है, उसी के लिए बात करेंगे, वो चीज़ डिफाइन होगा। 0 डिग्री के लिए ही डिफाइन होता है, कुछ ऐसा, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक चीज़ें क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आते हैं, ये चीज़ें तो हम लोग पढ़ लिए। हाँ, अब आ जाते हैं आप लोग ट्रायंगल के टाइप्स बताते हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल होता है, ठीक है। जो चीज़ हम लोग इसमें यूज होना है ये, और बाकी ट्रायंगल्स का जो चीज़ पढ़ना है हम लोग को आगे ज्योमेट्री में पढ़ना है, ठीक है। ज्योमेट्री में यूज करेंगे। यहाँ जो चीज़ें ज्योमेट्री का यूज होने वाला है, थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक जानकारी इसी ट्रिगो में मिल जाएगा आप लोगों को। अब देखिए ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल्स के टाइप्स शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल्स हाँ, ट्रायंगल्स लिख करके हम आपको दे देते हैं कि 2 टाइप्स बनते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको दो भागों में, मतलब 2 पार्ट से डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक होता है एंगल्स के बेस्ड यही लिखते हैं, बेस्ड ऑन एंगल्स और बेस्ड ऑन साइड्स। तो देखिए एंगल्स के जो बेस पे होते हैं 3 एंगल्स बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है एक्यूट एंगल, जो कि अभी पढ़ रहे हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा एक्यूट एंगल का जो ट्रायंगल का जो वैल्यू होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगा, लाइक करेगा, ठीक है। एंगल का 0 से 90 डिग्री के बीच में ही। अब फिर दूसरा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिर्फ एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, एंगल 90 डिग्री होता है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा हेडिंग कर देते हैं मार्क। देखिए अब एक और है, इसमें एक हो गया, सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसका जो होता है 90 डिग्री से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन एंगल जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ ग्रेटर का साइन है ये, यहाँ पे कुछ भी एंगल हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। ग्रेटर देन, इसको यहाँ 0 से 90 डिग्री, वो दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, ये राइट एंगल ट्रायंगल। साइड से बेस्ड ऑन एंगल्स के साइड पे ये बेस। अब देखिए आप साइड, इसके साइड पे बेस पे पढ़ते हैं, इसमें भी 3 साइड होते हैं,
पहला बनते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जान लेते हैं, सिर्फ कहीं कहीं आ जाता है, यूज करेंगे। इसको हिंदी में होते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण, यहाँ लिख देते हैं न्यून कोण। इसको समकोण मैंने बताया है। इसको ऑब्ट्यूस मतलब अधिक कोण, अधिक कोण लिख देते हैं, हम लोग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज है। अब यहाँ देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा हो जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आई है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको समद्विबाहु बोलते हैं, हिंदी में समद्विबाहु। एक होता है एस्केलेन, एस्केलेन ट्रायंगल, एस्केलेन ट्रायंगल तो विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु, ठीक है। ये चीज आप लोग को मेनली बस साइड के आधार पर एंगल का, दोनों के आधार पर तीन तीन होते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सभी एंगल 60 डिग्री होता है, सभी एंगल, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 एंगल इक्वल होता है, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होता है, चाहे तो इसको दोनों को ले सकते हैं। इसमें कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा, ठीक है, सभी अलग अलग होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें सभी एंगल क्या बनते हैं, 60 डिग्री के। इसमें सिर्फ देखिए एक्यूट एंगल है तो कोई भी ऐसा, इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है, इसको एक्यूट एंगल। इसमें सभी क्या है, 0 से 90 डिग्री। जब भी एक एंगल राइट एंगल बनेगा उसको राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल से। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा, कोई भी एक आप 90 डिग्री से बड़ा बना दीजिए, जैसे बन गया ये, ठीक है, इसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये चीज है तीनों का डायग्राम, मतलब शॉर्टकट मैंने समझा दिया, टाइप्स 3 है सिर्फ। ये चीजें यूज करेंगे इसलिए पहले समझा दिए, ठीक है, आप लोग आसान होगी समझने में। जैसे एक चीज है, मैंने पहले ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए ट्री को पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ज्योमेट्री का कंसेप्ट इसी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि चीज़ आप लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझ रहे होंगे, ठीक है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, इसमें फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए कि मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका है जो सही है या नहीं, आप लोग क्या इसमें चीज़ें आप लोग को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अच्छी तरह से मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं ट्रायंगल के टाइप्स पढ़ लिया हम लोगों ने, ये अब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो हम लोग यूज करेंगे, कौन कौन सा मेनली यूज करते हैं, 6 होते हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, मेनली 6 होते हैं, ठीक है। वो क्या कौन कौन से हैं, पहला साइन, देखिए हम फुल लिख रहे हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म बताएंगे पहले, साइन, कोसाइन, शॉर्ट फॉर्म बाद में लिखेंगे, टेंजेंट, कोसेकेंट, ठीक है, कोसेकेंट, फिर सेकेंड कोटेंजेंट, ठीक है। हम लोगों ने एक चीज़ पॉइंट छोड़ दी थी, तो वही यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन कर लेते हैं। जो चीज़ हम लोग उसको क्या क्या स्टडी करना था, हम लोग रेशियो पढ़े थे, उसमें एंगल के रिलेशन बिटवीन दो, ठीक है, जो चीज़ें पढ़ रहे थे वहाँ पे, तो उसी चीज़ में एक पॉइंट मतलब मैंने रह गया था, तो इस चीज़ों को अब यहाँ बता देता हूँ। ये जो चीज़ है उसमें मेनली हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हम लोग बताया, ठीक है, उसमें आइडेंटिटी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग के 6 मेनली हम लोग को इसमें ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानना है, ठीक है, यही चीज़ अच्छी है। अब देखिए जो मेनली जो सबसे पहले साइन का हम लोग यूज किए हैं, ठीक है, ये जो साइन है इसका शॉर्ट फॉर्म जानेंगे क्या क्या होता है, कौन पहले देखिए साइन के बारे में जानते हैं। ये जो साइन जो है ना, सबसे पहले आर्यभट्ट यूज किए थे। आर्यभट्ट एक मतलब कि बहुत महान गणितज्ञ थे, ठीक है, बहुत ही फेमस थे, ठीक है, बहुत अपने ज़माने के 500 की बात है ये, ठीक है, ये ईस्वी का एडी का 500 एडी का बात है, ठीक है। सोचिए कि 1520 साल हो गए, ये इन चीज़ों को साइन को आर्यभट्ट लाए थे पहले, सबसे पहले अपने बुक में यूज किए थे। आर्यभट्ट थे, इन्होंने अपने बुक में, बुक का नाम था आर्यभट्टियन, उसी बुक में आर्यभट्टियन बुक में ही इन्होंने सबसे पहले इस साइन का यूज किया था, ठीक है, साइन शब्द का। उस समय उसका एक्चुअल मतलब मीनिंग साइन नहीं था, उस समय उन्होंने अर्धजया दिया था, ठीक है, अर्धजया, ठीक है। और ये साइन कब आया था अभी बताते हैं, ठीक है। अभी तो मतलब ये साइन बना है इसी वजह से, देखिए अर्धजया में उसको जीवा बोलते थे, ठीक है। उन्होंने इस वर्ड का यूज किया था अपने बुक में, ठीक है। अभी ये जो शब्द था बाद में प्रचलित, इसको अर्धजया लोग बोल करके इसको जया बोलने लगे, ठीक है, जया बोल दिए,
इसके पीछे यही कहानी है, इसलिए बता रहे हैं, ये चीजें जाननी चाहिए, ठीक है। अर्धजया बोलने लगे, ठीक है। जब इनका इस अर्धजया वर्ड का इनके बुक को, इनके जो बुक थी इनकी आर्यभट्टियन, लिख देते हैं यहाँ पे आर्यभट्टियन, इस बुक का नाम था इनके। इसी बुक को जब से क्या अरबिक में है, अरबिक वर्जन है, अरबिक वर्जन में, अरब मतलब अरब देशों ने उनको ट्रांसलेट किया, अरबिक वर्जन आया, तो उसमें जो था जया वर्ड का यूज, उसमें इसको साइनस कहा गया अरबिक लैंग्वेज में, ठीक है। ये देखिए यहाँ से शुरुआत हुआ था, कहानी यहाँ से बना था कि आर्यभट्ट जो थे, ये जो साइन वर्ड की पीछे लॉजिक की कहानी क्या थी, जो उन्होंने अपनी बुक में चर्चा किए थे, एक वर्ड अर्धजया, ठीक है। बाद में इसको संक्षिप्त रूप में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको जीवा लोग कहने लगे, ठीक है, अर्धजया ना करके जीवा कहने लगे। उसी जीवा को, ठीक है, इसी जीवा वर्ड को बाद में अरबिक वर्जन में साइनस कहा गया, ठीक है, साइनस, ऐसा ही नहीं है साइनस, इसको हिंदी में वक्र कहते थे उस समय वहां पे, ठीक है, साइनस वर्ड को। बाद में इसका लैटिन वर्जन आया, ठीक है, लैटिन एक देश था, ठीक है, लैटिन वर्जन आया, वहां पे इस साइनस का यूज साइन के रूप में होने लगा, ठीक है, साइन के रूप में, यहाँ लिख देते हिंदी में साइन के रूप में, जब लैटिन वर्जन आया तब उसी समय से ये पूरे यूरोप में फैल गया था, ठीक है, पूरे यूरोप में यूज होने लगा था साइन के रूप में, साइनस का यूज। तभी से ही देखिए ये साइन वर्ड आया था। इसका उस समय इन्होंने जब मीनिंग दिया था, कोटि जया दिया था। जब ये जब बाद में प्रचलित होने लगा, उस समय इन्होंने अपना नाम इसका चेंज कर दिया था, कोटि जया दे दिया था, ठीक है, कोटि जया हिंदी में इसका, ठीक है। ऐसे इसके पीछे यही सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यही चीज आई थी, ठीक है मिली, इसके पीछे ये लॉजिक था। अब देखिए, आप कुछ बोलिए कोसाइन बाद में भी, ये चीजें जो चीज पहले खोज होती है ना, उसकी चीज उसी लोग को लोग चर्चा में रखते हैं ज्यादातर। अब बाद में ये चीजें बाद में आ गई हैं, उसके बाद हम लोग को इसको एक दूसरे के पूरक बनाने के लिए, अब कोसाइन बोलिएगा क्यों यूज हुआ था, ठीक है। कोसाइन को हम लोग, कोसाइन का जो फंक्शन था, ठीक है, कोसाइन फंक्शन, इसका साइन का कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में यूज होने लगा था, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइंस, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, साइन के रूप में यूज करने के लिए कोसाइन का फंक्शन का यूज हुआ था, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। कोसाइन क्यों आया था, कोसाइन को जरूरत पड़ा था कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन का यूज करने के लिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते होंगे और बताएंगे आगे, ये सब चीजें एंगल के जब पढ़ेंगे तो 90 माइनस होता है, ठीक है, थीटा एक होता है, सप्लीमेंट्री होता है 180 माइनस थीटा, तो वो चीजें वहां पर जानेंगे, ठीक है। उसी का कॉम्प्लीमेंट्री यूज करने के लिए साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन आया था। कोसाइन और टेंजेंट ही बाद में फिर अब आया था। देखिए अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म नाम दिए थे, और यहाँ इसको इरेज करते हैं, ठीक है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है, कोसेकेंट, ठीक है, सेकेंट, कोटेंजेंट, ठीक है। देखिए इसका जो साइन फॉर्म का साइन दिए थे शॉर्ट में, इनका इन जो साइंटिस्ट थे, गिवन बाय, यहाँ लिख देते शॉर्ट में, गिवन बाय एडमंड गुंटर, MUND, एडमंड गुंटर, वही थे, ठीक है, एडमंड गुंटर थे। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म देने वाले थे गिवन बाय जॉन मुरे, सर जॉन मुरे। अब बोलिए कि इन तीनों का, ये देखिए ये जो चारों चीजें हैं ना, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री के लिए रूप में यूज होने के लिए आता है। ये टेंजेंट तो जनरेटिव में हम लोग टेंजेंट वर्ड पढ़ते हैं, उसी से यहाँ बना था। लेकिन ये जो चीजें थी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, आगे हम लोग जानेंगे, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री के लिए मतलब यूज करता है, अपोजिट बनता है, ये इसका अपोजिट बनता है, ये चीज इसके अपोजिट बनती है, ठीक है। मेनली हम लोग को पहले साइन देना, साइन को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में यूज करने के लिए, ठीक है, कोसाइन आया था, ठीक है। उसी तरह से फिर टेंजेंट आया था, ठीक है, बाद में ये सब चीजें प्रचलित हुई। सबसे पहले इन्होंने आर्यभट्ट ने इसको यूज किया था, ठीक है, ये चीजें, लेकिन बेसिक, लेकिन आप लोगों को जानकारी रखना चाहिए इसकी। इसी वजह से मैंने ट्री को पढ़ाने से पहले आपको ये चीजें पहले एक्सप्लेन किया। देखिए किसी चीज के पढ़ने के पीछे जो चीजें लॉजिक होती है, उसके पहले स्टोरी क्या चीजें हैं उसको जानकारी रख लेना कुछ आगे के लिए अच्छा ही होता है, ठीक है। कोई चीज पूछेगा आप लोग के लिए, आप ट्री को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज जो बेसिक जानकारी थी आप लोगों को देना था, ठीक है।
अब आइए हम लोग मेनली अब ट्रीगो के बारे में स्टार्ट करते हैं। और ट्रीगो जब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए मैंने हमने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना है इसमें, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे ना, तो एक चीज़ इसमें आती है, कॉमन चीज़ है, जो ये मतलब इस साइड का नाम है। अब ये साइड तो है, अब इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। इस मतलब भाई इसको अभी बता देते हैं, ठीक है। कर्ण है, हिंदी में बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। इसको आधार कहते हैं, ठीक है। बेस कहते हैं इंग्लिश में। इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो चीज़ है तीनों को बोल दिए, इसका नाम कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ये चीज़ें तो बहुत था, मतलब कि जो समकोण त्रिभुज में ऐसे हम लोग तो ए बी साइड, ए सी साइड और बी सी साइड बोल सकते हैं। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है मेनली, इसके बारे में इसका नाम अलग अलग देंगे, ठीक है। अब ये क्यों दे रहे हैं यहाँ लंब, इसको आधार के ऊपर है। देखिए जब भी ये लंब इसके लिए है, इस एंगल के लिए, ध्यान रखिएगा, इस एंगल के लिए नहीं है, ठीक है। इसके लिए ये लंब बन जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इसके लिए लंब हम जो अभी दिखा रहे हैं, जो ये थीटा लिख दिया उसका, मान लीजिए थीटा है कोई एंगल, उसका नाम है थीटा। ये जो थीटा वर्ड हो, ये भी है ना, ये भी ग्रीक वर्ड से ही आया है। हम लोग थीटा बीटा वगैरह यूज करते हैं, ये सब चीज़ में ग्रीक से ही हम लोग ज़्यादातर चीज़ें जो हम लोग लैटिन वर्ड से नहीं तो ग्रीक वर्ड से ही ये चीज़ें बहुत हम लोग यूज ज़्यादा करते हैं, ठीक है। उसी वर्ड से हम लोग देखिए ट्रिगो का फॉर्मेशन हुआ था वर्ड का, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे हम लोग को इनके बारे में रिलेशन पढ़ना है हम लोग तीनों को, कर्ण, आधार और लंब, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। उसी रिलेशन को पढ़ने के लिए हम लोग पाइथागोरस यूज करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम देखिए हम लोग दो तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये चीज़ें तो आप लोगों को जानकारी होगी, ठीक है। अभी आगे हम लोग इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। ये चीज़ें यहाँ बता दिए, इसी को रिलेशन प्राप्त करना था ना। देखिए पाइथागोरस थ्योरम हम लोग दो मेथड से प्रूफ करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ प्रूफ बता देते हैं, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहाँ भी एक बार उसको प्रूफ डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, बाई मेंसुरेशन इसको पहले प्रूफ करते हैं। जब मेंसुरेशन वर्ड यूज कर दिए तो आप समझिए कि उसमें इसका यूज होगा। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति कहते हैं, आप इसको पढ़िएगा, इसमें भी इसको आप चैप्टर मतलब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्षेत्रमिति उसी के मतलब संदर्भ से हम लोग, ठीक है, उसी के द्वारा प्रूफ करते हैं। तो आइए हम लोग क्षेत्रमिति द्वारा इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। क्षेत्रमिति में हम लोग आप लोग को थोड़ा सा फार्मूला वगैरह जानकारी होना चाहिए एरिया का, ठीक है। एरिया ट्रायंगल निकालने का, वर्ग का यूज करते हैं, तो देखिए यहाँ वर्ग वर्ग से इसको प्रूफ करते हैं। ये वर्ग हो गया, ठीक है। वर्ग के अंदर एक वर्ग बना रहे हैं, ठीक है। कुछ साइड का यहाँ पर लेकर के ऐसा एक साइड का लेंथ कुछ ऐसा नहीं मानते हैं, मानेंगे ऐसा बनाएंगे साइड को कवर करते हुए, ठीक है। समझिए कि इसके ए बी स्क्वायर है, ए बी सी डी, ठीक है। अब एक यहाँ ले लेते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। आप लोग अब अच्छा से क्लियर हो जाए। एक यहाँ अंदर बना देते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर एक ऐसा है, देखिए अब ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ें लेंथ सेम है। ये ए है तो ये बी है, उसी तरह से ये ए है तो ये बी है, ये ए है तो ये बी है, ठीक है। इसी तरह से ये ए है तो ये बी है, लेंथ उसका, समझ रहे ना। ये स्क्वायर है, ये भी। सबसे पहले क्या करेंगे, वी कंसीडर अ स्क्वायर, वर्ग हिंदी में बोलते हैं। वी कंसीडर स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है। ऐसा पहले कंसीडर करेंगे हम लोग, शॉर्ट में इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। स्क्वायर है तो सभी साइड इक्वल होंगे, ठीक है। तो उसी को एक ऐसा पॉइंट लेते हैं यहाँ पे पी क्यू आर एस कि एक वर्ग बन जाए फिर इसके अंदर, ठीक है। एक वर्ग बना लेते हैं इसके अंदर भी, ठीक है। अब देखिए ये वर्ग हो गया तो इसका लेंथ भी क्या होगा, कुछ अलग अलग आएंगे, सब सेम होंगे, इसके लेंथ भी सब सेम होते हैं। आपको पता है कि ये जब स्क्वायर है तो ए भी होगा बी सी, आपस में सी, ए बी सी सी डी, ए बी सी सी डी और डी ए, ये आपस में इक्वल होंगे। उसी तरह से ये सभी लेंथ क्या होंगे, पी क्यू, क्यू आर, पी आर और
पी एस सब सेम होंगे, इसका लेंथ सी मान लेते हैं, ठीक है, सबका सी लेंथ मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए पहले बड़े का एरिया निकाल लीजिए स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपको पता होगा, साइड स्क्वायर। अब साइड स्क्वायर तो देखिए साइड क्या लेंथ है, ए प्लस बी है, सब में ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है कि नहीं। तो क्या करिए, ए प्लस बी साइड का लेंथ लिख लीजिए, स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक एरिया का स्क्वायर ये निकल गया, ठीक है, एक एरिया का स्क्वायर और तरीके से निकल सकता है इसका। देखिए क्यों, इस पूरे एरिया को जोड़िए पी क्यू आर एस को, तो डायरेक्टली लिख दीजिए यहाँ पे, पहले लिख देखिए एरिया ऑफ, शॉर्ट में एरिया को लिखते हैं ए आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एस प्लस, देखिए ये जो सब एरिया है ना हम सर्कल कर रहे हैं, थोड़ा छोटा छोटा डॉट मतलब बड़ा डॉट, ये सब आपस में इक्वल होंगे, ये क्या बनाएंगे, ये 4 टाइम्स होंगे, इन्हीं को सबको ऐड करना है, ठीक है। तो इसका एक कोई एरिया ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, इसी को 4 टाइम्स कर देंगे, ये एरिया बन जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, इसी के एरिया के इक्वल हो जाएगा। जो बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसीडी है, सॉरी वर्ग, एरिया ऑफ वर्ग एबीसीडी, उसको पी क्यू आर एस, और इन चारों को अलग अलग लिखिए, मान लीजिए अलग लिखने में टाइम लगेगा, यही 4 गुना होगा। आप देख रहे हैं ना, देखिए सब में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल अभी बताया, देखिए हाइट क्या है, हाइट या उसका बेस जो भी है उसका परपेंडिकुलर सेम है सब में, देखिए खाली बस उसका मूवमेंट हुआ है, ठीक है। और साइड सबका देखिए क्या होता है, कर्ण भी क्या होता है, सब सेम है, देखिए ये भी सेम, ये भी सेम है, यही क्या है 4 टाइम्स नहीं है, यही इसी को 4 गुना कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे 4 टाइम्स। अब किसी एक का एरिया निकाल लीजिए आप, ठीक है, यहाँ मान लीजिए इसी का हम ले लेते हैं ए पी एस ले लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए ए है या बी है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया निकालिएगा तो 1/2 गुणे आधार, ये भी हो जाएगा, आधार इंटू हाइट। आपको बेसिक ये चीज़ पता होनी चाहिए, बताया ना कि बेसिक चीज़ आप तो थोड़ा सा जानकारी रखते ही होंगे। एरिया का, ट्रायंगल का एरिया उसका क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये सब चीज़ें 4-5 में ही पढ़ा दी जाती है, ठीक है, आप लोग को पता होगा, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ चीज़ इसको प्रूफ करा दे रहे हैं कि बेसिक मेंसुरेशन आपको तो फॉर्मूला पता होगा, उसी वजह से उससे भी कराते हैं, इसको एक ज्योमेट्री से भी प्रूफ कराएंगे। देखिए यहाँ 4 इंटू हाफ इंटू ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आप ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप आते हैं यहाँ पे कैंसिल आप बात में करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब पी क्यू आर एस का जो एरिया है क्या है, सी स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग का तो एरिया आपको पता होगा ना, तो उसका स्क्वायर हो जाता है साइड का, तो अब इसका साइड क्या हो गया है, सी, कंसिडर कर लिए जब स्क्वायर बनेगा तो सबका साइड सेम ही होगा, तो सी स्क्वायर। अब ये देखिए 4 टाइम्स था, अब यहाँ लिख देते हैं, नहीं यहीं पे कैंसिल कर देते हैं डायरेक्टली, 2 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, यहाँ 2 ए भी बचेगा। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये चीज़ें सब 8 क्लास में ही पढ़ा दी जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए 2ab से 2ab कैंसिल कर दीजिए, 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हम लोग का बचा क्या, सी स्क्वायर, इधर ला देते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये सभी राइट एंगल ट्रायंगल बने थे, ठीक है। अब किसी में भी देख लीजिए, ये सी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ निकाल लीजिए, यही चीज़ें क्या है, बी है, ये सी है कि नहीं, तो ये क्या बन गया, हम लोग को इसी में रिलेशन यही प्राप्त करना था, कि यहाँ हम लोग को क्या प्रूफ करना था एक्चुअल में, ये चीज़ हम लोग को अच्छा यही चीज़ हम लोग इसमें रिलेशन आया कि सी स्क्वायर क्या है, कर्ण, यहाँ लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर हिंदी में, फिर ए स्क्वायर क्या है, मान लीजिए नीचे वाले को ए माने हैं, इसको मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो एडिशन में है, लंब का ही मान लीजिए, लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, फिर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, एच लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है, हाइपोटेनस का एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं, टाइम लग जाएगा लिखने में, थोड़ा सा टाइम सेव करना है, ठीक है, लिखना चाहिए पी हो गया, ठीक है, इसको शॉर्ट में सबको लिख देंगे, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर, तो ये चीज़ हम लोग को मेनली प्रूफ करना था, यही चीज़ हम लोग को हमेशा याद करना है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हिंदी में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, एल नहीं पी लिखते हैं, सॉरी
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यही चीज आइए हम लोग यहाँ प्रूफ करते हैं एक बार और तरीके से। एक इसका दो मेथड 2 है, उससे प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। मेथड 2 से, मेथड 2 बाय ज्योमेट्री। यहाँ प्रूफ बता देते हैं। एक चीज और पहले हम बता देते हैं, इससे ज्योमेट्री से पहले एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए इसी को, ठीक है। इससे पहले जब हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं ना, इसमें और चीजें यूज होने वाली है। ट्रायंगल में दो टाइप की चीजें हम लोग को पढ़नी है। एक तो सिमिलर ट्रायंगल, इसमें यूज करने वाला है सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, मतलब समरूप त्रिभुज, हिंदी में समरूप त्रिभुज। दूसरा सिमिलर हो गया कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज, हिंदी में सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है। ये इन चीजों का हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं मेनली। देखिए सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, दो शॉर्ट में बताते हैं। ये दो त्रिभुज सिमिलर है, मान लीजिए सिमिलर है, ठीक है। ऐसे सिमिलर का सिंबल ये रहेगा, देखिए। अब यहाँ पे सर्वांगसम में सिंबल ऐसा चेंज हो जाता है। नीचे एक मतलब कि ये उड़ती हुई चिड़िया है, उसके नीचे एक इक्वल साइन रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सर्वांगसम होता है। ये चीज आप लोगों को मिलेगी यूज करने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। ट्रायंगल का दो रूप पढ़ते हैं, एक समरूप और एक सर्वांगसम, ठीक है। उसी का उसका फॉर्म है, ट्रायंगल का फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन से फॉर्म में हम लोग को इसमें यूज करना है। तो ये जी देखिए समरूप में क्या होता है, जो रेशियो साइड का रेशियो होता है ना, एबीसी है, पी क्यू आर है, ठीक है। यहाँ भी मान के चलिए एबीसी लेती है, ए बी सी पी क्यू आर। दोनों में डिफरेंट क्या है, इसका जो साइड होता है रेशियो में हो जाता है। देखिए जैसे कोरस्पोंडिंग साइड, ध्यान रखिएगा कोरस्पोंडिंग साइड की बात करेंगे, ए बी अपॉन, जो देखिए ए बी बात कर रहे हैं किस एंगल के सामने, इस एंगल सी के, तो यहाँ आर के एंगल के सामने यूज करेंगे, ठीक है। तो ए बी यूज कर रहे हैं तो आर के एंगल के सामने पी क्यू। उसी तरह से इस एंगल के सामने की बात करेंगे तो ए सी है। उसी तरह से इस एंगल के साथ आगे क्या है, पी आर है, बटे में पी आर हो जाएगा। यहाँ रेशियो इक्वल होता है। अब यह एंगल बच गया, इसका एंगल बी सी है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का बेसी अपॉन क्यू आर, इसके कोरस्पोंडिंग ये एंगल है तो क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ दोनों में क्या डिफरेंट है, ये तो चीज है समरूप का चीज हो गया। सर्वांगसम में क्या होता है, यहाँ देखिए रूल, यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या लगता है, दोनों एंगल खाली इक्वल हो तब भी हो जाएगा, साइड तीनों इक्वल हो तब भी ये अप्लाई हो जाएगा। ये जो दो ही क्राइटेरिया फुल हो, दो एंगल जब इक्वल होगा तो आपस में तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हम लोग का है, सर्वांगसम में देखिए, सर्वांगसम में दो चीजें सर्वांगसम होती हैं तो आपस में इनका सब चीजें इक्वल हो जाता है। साइड करस्पोंडिंग साइड इक्वल हो जाएंगे, ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, पी क्यू के, ठीक है। बी सी इक्वल हो जाएगा क्यू आर के, ठीक है। उसी तरह से ए सी इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए उल्टा है इसका, ए सी हो जाएगा किसके, पी आर के, ठीक है। इसमें रेशियो इक्वल होता है, इसमें सिर्फ करस्पोंडिंग साइड ही इक्वल होता है। इसका करस्पोंडिंग साइड रेशियो में आ जाते हैं, करस्पोंडिंग साइड इसमें इक्वल आते हैं। इसमें जो रूल देखिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तो हो जाएगा। एक साइड एंगल साइड से भी होता है, ठीक है। साइड एंगल साइड से एक हो जाता है, एंगल साइड एंगल से, और हो जाता है एक एंगल साइड से। ये इनका प्रूफ करने का तरीका ये चीज हो जाएगी। देखिए एक साइड एक एंगल बीच का एंगल एक साइड, फिर एक एंगल बीच का साइड एक एंगल, मतलब ऐसा क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो सर्वांगसम उसको हम लोग मान लेंगे। इन चीजों का प्रूफ हम लोग 9th में ही पढ़ना था आप लोग ये चीजें, ठीक है। आप लोगों को पता होगा ये चीजें 9th में प्रूफ होता है। अगर नहीं क्लियर होगा तो इसको प्रूफ हम आप लोगों को आगे वीडियो बना करके आपको बता देंगे ये चीजें, ठीक है। आज यहाँ पे जान लेते हैं एक्चुअली, ठीक है, कन्वर्जेंसी के बारे में और जो भी चीजें दिया हुआ। ट्रिपल एस से भी है, हाँ इसमें भी ट्रिपल एस होगा, तीनों साइड इक्वल होगा तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। और एक आरएचएस से, राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड, ठीक है। ये 5 इसमें पढ़ना था, आप लोग को पता होगा ये चीज। इसमें सिर्फ हम लोग 2 ही क्राइटेरिया हम लोग फुलफिल लगा देंगे तो हम लोग का क्या होता है समरूप पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए अब एक चीज और, जो भी सर्वांगसम त्रिभुज होगा बता रहे हैं उसको सिमिलर हम लोग कह सकते हैं। ये तो क्राइटेरिया उसको ए भी, यहाँ भी यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ भी ट्रिपल ए भी हो जाता है तो भी हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो जो चीज हम लोग जो सर्वांगसम त्रिभुज होगा उसको सिमिलर बोल सकते हैं, लेकिन सिमिलर को सर्वांगसम कभी नहीं बोलिएगा,
ध्यान रखिए। इसका उल्टा सही नहीं होता है, लेकिन इधर से इधर सही हो जाता है। ये चीज आप लोग को आशा करते हैं कि थोड़ा सा बेसिक आपको जानकारी होगा। कहीं कहीं प्रूफ करेंगे भी ना, ये चीजें यूज करेंगे, ठीक है। आप लोगों को क्या होगा, ये चीज आप लोग पीछे चीज वाला रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जब भाई ज्योमेट्री इसको प्रूफ कर रहे हैं, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है। हमारा एम क्या रहेगा इसमें, ए बी सी, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग को प्रूफ करना है ए सी। देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, हमने पीछा देखा, इक्वल टू बी सी स्क्वायर। यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है। प्रूफ प्रूफ दैट प्रूफ दैट यही चीज प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ दैट, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं शॉर्टकट में, बता देते हैं क्या करते हैं। यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ चीजें लिख लीजिएगा, जब हम डिटेल में कराएंगे ना तो ये चीज आप लोगों को बताएंगे। यहाँ शॉर्टकट में बताते थे आता कैसे है, ठीक है। अब मैंने अभी सिमिलर ट्रायंगल यूज किया। अब देखिए पहला हम लोग कंडीशन लेते हैं ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में एंड ट्रायंगल एबीडी में, ठीक है। क्या है इक्वल, देखिए कि जो भी हम लोग का क्राइटेरिया है डबल ए वाला, ठीक है, अभी बताया डबल ए हो जाएगा, ट्रिपल एस हो जाएगा, जो भी है उसमें क्या क्राइटेरिया हम लोग को बन रहा है, ये चीजें सर्वसम हो जाएगा। इन तीनों त्रिभुज में देखिए एक राइट एंगल है, ये इसका राइट एंगल, एक एंगल इक्वल है। अब ये देखिए ये जो एंगल है कॉमन है, तो दो एंगल इक्वल हो गया ना, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तभी बताया कि दो एंगल इक्वल है तो इसका साइड क्या हो जाएगा। अब ये सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर है तो साइड क्या होगा, इक्वल, साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब इसमें देखिए ले तो लेंगे सबको, जो जरूरत होगा उसको हमको इसमें हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। एबीसी, देखिए यहाँ हम लोग पहले राइट एंगल वाला एंगल लेते हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए सी, इसका करस्पॉन्डिंग से ए बी, इसका करस्पॉन्डिंग देखिए एंगल, देखिए ये जो एंगल कॉमन था वो चीज़ है, इसके लिए एक बी डी साइड बना रहा था। अब बड़े वाले के लिए बी सी अपॉन बी डी, ठीक है। अब देखिए इसका एक कौन सा एंगल बचा, इसका ये एंगल बचा है, इसका ये एंगल बचा है, बड़े वाले का सॉरी ये एंगल बचा है, ठीक है। छोटे वाले का ये एंगल रेस्ट बचा है, ये एंगल आपस में, इसका रेशियो आपस में इक्वल होगा। मैंने बीसी ले लिया, किसके लिए, बड़े के लिए था, छोटे के लिए, फिर बड़े वाले के लिए ले रहे हैं ए बी, ठीक है। ए बी ले लिया बड़े वालों के लिए, फिर छोटे वाले में क्या हो जाएगा, ए डी, ठीक है। अब देखिए हम लोग को इसका जरूरत नहीं है, हमसे इसको मतलब नहीं। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ए बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए डी इंटू एस सी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। उसी तरह से जैसे ये सिमिलर हुआ, उसी तरह से देखिए ये दो त्रिभुज सिमिलर होंगे। एबीसी सिमिलर किसके होंगे, बीसीडी के। आप लोग देख लीजिएगा है, इसमें भी क्राइटेरिया सेम वही चीज है, लेकिन ये देखिए ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो एक राइट एंगल यहाँ भी बना रहा है, एक राइट एंगल यहाँ भी बना रहा था, ठीक है। तो अब उसी तरह से इसका साइड कोरस्पोंडिंग इक्वल कर दीजिए। पहला ले लीजिए, हम लोग को कौन सा जरूरत नहीं पड़ रहा है, बीसी, हाँ उसके जो मतलब कि जो अदर मतलब एंगल्स इक्वल है उसका जरूरत नहीं पड़ रहा है। कोई भी मतलब तीनों ले लीजिएगा, देखेंगे हम लोग को जो चीज़ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है उसको ले लीजिएगा, ठीक है। जहाँ से ऐसा हम लोग का इक्वेशन एक बन जाएगा। देखिए उसी तरह से इसका हम ले रहे हैं इन दोनों में, तो बड़ा साइड में ए बी है राइट एंगल, ए सी है, इसमें राइट एंगल क्या है, बी सी है, ठीक है। इसमें देखिए इन त्रिभुज में राइट एंगल तो ले लिया, अब इसमें क्या है, बड़े वाले में एक एंगल ये था, दूसरा एंगल ये था, ठीक है। ये कॉमन था तो हमको ये लेना है। देखिए बड़े वाले में अब ये दो अदर कॉमन है, बीसी ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग दिक्कत हो रहा है तो अलग अलग बना लीजिएगा, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि शॉर्ट में आपको प्रूफ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे आती हैं, इसको डिटेल में ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। बीसी हो गया, अब इसके आ जाएगा सी डी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका बीसी का स्क्वायर क्या होगा, सी डी इंटू एस सी। अब दोनों को क्या कीजिए, फर्स्ट और ऐड को ऐड कर दीजिए, यहाँ ऐड लिख दीजिए फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड तो देखिए बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, दोनों में देखिए ए सी कॉमन है, हम यही डायरेक्ट लिखते हैं, ए सी इक्वल टू ए डी प्लस
AD है CD। देखिए AD CD क्या है, AD प्लस CD क्या है, AC है, इसको AC लिख सकते हैं। तो AC इंटू AC, AC का स्क्वायर, यही चीज़ें प्रूफ करना है। देखिए हम लोगों को यहाँ यही चीज़ें प्रूफ करना है। देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है कि नहीं, प्रूफ हो गया कि नहीं। तो ये चीज़ हम लोग वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम वहाँ कंस्ट्रक्शन लिखे नहीं, वहाँ लिखिएगा आप लोग। सिर्फ ये हमको बताना मकसद था कि ये चीज़ें कैसे आती है पाइथागोरस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे हम लोग जो क्वेश्चंस का डिस्कशन है, चाहे जो भी इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हम लोग रिलेशंस है, अगले पार्ट में, इसका पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और नए वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।